हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इकोनॉमिक्स का हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और उसमें हमने एक टॉपिक कवर किया था इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर और उसके 2 ब्रांचेस के ऊपर, राइट, जिसमें हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें एंड देन इस लेक्चर पे आइए। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है इकोनॉमिक्स में मनी, पैसा। ठीक है, मनी मीन्स पैसा, आप सभी जानते हैं। और इसके ऊपर हम कम से कम 2 या 3 वीडियोस बनाने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस होंगे ताकि आप फ्री टाइम में भी उसे फटाफट देख लो और समझ लो, ठीक ना। तो हम मनी के बारे में बात करेंगे और आज हम मनी के अंदर भी बार्टर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। देन हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि आज मनी के कितने टाइप्स हैं या मनी के इवेल्युएशंस, यानी कि मनी किस तरह से आगे बढ़ा, यानी बहुत पहले एशियन टाइम में क्या इस्तेमाल होता था, फिर मनी कब आया, किस तरह से आया, क्यों आया, राइट। फिर मनी के कितने टाइप बने धीरे धीरे, जैसे हम देखते हैं ना राजा महाराजा कॉइन्स यूज़ करते थे। देन फिर हम और आगे बढ़े, फिर हम और आगे बढ़े, आज हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी जिसे हम कहते हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे इन चीज़ों को कि ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले पैसे के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आज दुनिया में इकोनॉमिकली हम बात करें तो आज दुनिया में पैसा हर एक चीज़ का माध्यम है। पैसा हर एक चीज़ का माध्यम है। सीधे सीधे कहूँ तो पैसा ही सब कुछ है ऑलमोस्ट। यानी कि अगर आप बाहर दुनिया में कुछ भी एक्टिविटी करने जा रहे हो तो सारी एक्टिविटी पैसे से जुड़ी है। आप कॉमर्स पढ़ रहे हो या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके लिए आप कोचिंग लगाते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है। अगर ये बचपन की बात करें, आपके पिताजी हैं, मम्मी हैं, अगर वो जॉब पे जाती हैं तो क्या रिटर्न में पाती हैं? मनी। तो पैसा हर एक चीज़ से जुड़ा है। आपके कपड़ों से लेकर खाने पीने से लेकर हर चीज़ आज पैसे पे डिपेंडेंट है। यानी हम हर चीज़ का जो एक्सचेंज है, यानी खरीदना और बेचना, वो पैसे के ही माध्यम से करते हैं। तो पैसा तो आज है या कुछ सालों से है या कुछ सदियों से है, राइट। लेकिन पैसे के पहले क्या होता था तो हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो पैसा जब नहीं था तो उसके पहले क्या होता था? जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम थी, लोग सिर्फ खेती करते थे, राइट, और भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़। तो एक सिस्टम हुआ करता था या एक एक्सचेंज हुआ करता था जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, या इसे ही आप कह सकते हो बार्टर एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ये जो टर्म है ना, गुड्स फॉर गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मैंने मार्कर खरीदा तो मार्कर के बदले मैंने कुछ और नहीं दिया, सिर्फ पैसे दिए जो आज की डेट में चल रहे हैं, करेंसीज। लेकिन अगर उस वक्त जिस ज़माने की बात हो रही है, आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, जब भी एशियन टाइम में, जब भी पैसे नहीं थे, पैसे बनने के पहले की बात हो रही है, पैसा बनने की पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम क्या होता कि अगर मुझे मार्कर लेना होता तो मुझे बदले में कोई वस्तु ही देनी पड़ती। ये क्या है? गुड्स है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था गुड्स का मतलब। गुड्स यानी क्या? जिसका हम बिजनेस करते हैं या जिसका हम व्यापार करते हैं, जिसका हम लेन देन कर रहे हैं, ठीक ना, व्यापार में। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम गुड्स के बदले गुड्स दे देते हैं। यानी पैसे नहीं थे तो लोग क्या करते थे? सामान के बदले ही सामान देते थे। अगर किसी के पास चावल नहीं है, गेहूँ है, तो गेहूँ देकर चावल एक्सचेंज करता था जिसके पास चावल होगा उससे। जो भी चीज़, किसी के पास कपड़े नहीं है तो कुछ और देकर जिसके पास कपड़े हैं उससे एक्सचेंज करता था। इस तरह से व्यवस्था उस वक्त चलती थी। तो उस वक्त कोई बहुत बड़ा बिजनेस या ऐसा कुछ नहीं था। लोग बस एक दूसरे की हेल्प करते थे कि जो हमारे पास नहीं है वो उनको देंगे और जो उनके पास नहीं है वो हम देंगे। तो इस तरह से एक्सचेंजेस चलते थे और एक्सचेंज करके जीवन लोग गुजारते थे, चलाते थे। उस समय प्रॉफिट लॉस और कमाना है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं चलता था। हम धरती पे आए हैं, लोग आध्यात्मिक ज़्यादा थे, भगवान वगैरह की पूजा करते थे और उसमें ही वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। बट जैसे आज हम बोलते हैं ना, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत ये करना है, तब उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी क्योंकि पैसा नहीं था। आज पैसा है तो ही ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं, ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम होता था जब पैसा नहीं था उसके पहले। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स फॉर गुड्स, यानी कोई एक गुड्स बेचा तो उसके बदले में दूसरा एक्सचेंज में गुड्स ही मिलता था। एक गुड्स दिया और एक गुड्स लिया, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि इतनी अच्छी चीज़ चल रही थी तो प्रॉब्लम क्या थी? पैसा क्यों बनाना पड़ा या पैसा क्यों आया? तो बार्टर सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स थी और ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता था। प्रॉब्लम्स क्या थी, उन्हें एक एक करके हम समझते हैं।
सो डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम आप दोनों भी कह सकते हो। तो बार्टर एक्सचेंज में गुड्स के बदले गुड्स लिया दिया जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, तो प्रॉब्लम क्या आई? तो प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका सिंपल मतलब है, वांट्स का मतलब मैंने कहा है आपको, जो इच्छा या जो चाहिए। तो गुड्स के बदले गुड्स देने में प्रॉब्लम ये होता था कि एक इंसान के पास कोई और गुड्स है और दूसरे इंसान के पास कोई और गुड्स है, लेकिन उनमें एक्सचेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति है, जो आपकी बुक में ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसके पास वीट है, ठीक है, और इसको क्या चाहिए? इसको बदले में चाहिए कपड़े, ठीक ना। कोई बी नाम का इंसान है, उसके पास कपड़े हैं, लेकिन उसको बदले में वीट नहीं चाहिए, उसको बदले में कुछ और चाहिए। हम लोग पकड़ लेते चावल चाहिए। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि ए वाला इंसान बी वाले इंसान से एक्सचेंज नहीं कर सकता। वाई? इसके पास वीट है, बदले में चाहिए कपड़े। बी वाले के पास कपड़े तो हैं, लेकिन ये बदले में क्या चाहता है? चावल, जो कि इसके पास नहीं है, ए वाले के पास। तो एक्सचेंज में यही दिक्कत आती थी और ये मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर तरह के लोग एक जगह नहीं मिलेंगे ना। आप कहोगे सर तो किसी और से किसी और के पास जाएंगे जिसके पास चावल होगा, तो हो सकता है उसको कपड़े नहीं चाहिए होंगे। तो ये प्रॉब्लम है ना, कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा करके मुझे बहुत लोगों के पास जाना पड़ेगा, जिसको मान लो अगर ए है तो ए को अगर कपड़े चाहिए, इसके पास गेहूँ है, वीट है, तो अब वीट किसे चाहिए? जिसके पास कपड़े हों, मुझे वो खोजना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन आज पैसा है तो क्या है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें कपड़े चाहिए, हम दुकान पे जाते हैं, खरीद लेते हैं। बी वाले को चावल चाहिए, दुकान पे गया, खरीद लिया। अगर आज के डेट में पैसे हैं, आज के डेट की बात करूँ तो। लेकिन उस टाइम ये प्रॉब्लम थी कि मुझे जो चाहिए वो उसके पास है, लेकिन उसे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो ये पहली दिक्कत थी, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यस, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सामान हम एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम में, उन सामानों का वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि किसी भी सामान के बदले किसी भी सामान को एक्सचेंज करना ही बार्टर सिस्टम है। तो किस सामान के बदले कितना एक्सचेंज किया जाए? जैसे अगर कोई गोल्ड दे रहा है तो गोल्ड के बदले कितना गेहूँ लिया जाए या दिया जाए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में ही है। मान लेते हैं कि ए नाम का इंसान है और इसके पास दूध है, ठीक है, और बी नाम का इंसान है जिसके पास वीट है। तो कितना दूध दूँ क्योंकि उतना वीट मिले, यानी कि दूध के बदले कितना गेहूं एक्सचेंज होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कौन डिसाइड करेगा? और सिर्फ दो ही प्रोडक्ट तो है नहीं, दूध के बदले चावल के लिए भी डिसाइड करना है कि दूध के बदले चावल कितना दिया जाएगा, या वीट के बदले चावल, दाल, मतलब कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, सबके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके बदले में इतना, क्योंकि दूध की वैल्यू अलग है और गेहूँ की वैल्यू अलग है। मतलब दूध ज़्यादा कीमती है ना हमारे नज़र में, दूध ज़्यादा फ़ायदा देता है, दूध हमारे लिए सेहतमंद है वगैरह वगैरह। लेकिन आज पैसा है तो पैसा एक ही है, हमने एक वैल्यू डिसाइड कर दी और उस वैल्यू में जाके खरीद लिया। 50 रुपये लीटर दूध चाहिए तो जाके ले लो दुकान से। अब उसके बदले में पता नहीं, उसके बदले में ये नहीं सोचना ना कितना गेहूँ ले जाऊँ या कितना गेहूँ डिसाइड करूँ, राइट। तो ये दूसरी इशू थी कि हमारे पास एक कॉमन वैल्यू नहीं थी कि किसके बदले कितना चीज़ दिया जाए। मतलब हम ये भी फिक्स नहीं कर सकते थे कि भाई 2 किलो दूध के बदले 1 किलो कुछ भी लेके आए, ये भी डिसाइड नहीं हो सकता था ना, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू अपना अलग अलग है। दाल की वैल्यू अलग है, वेट की वैल्यू अलग है, चावल की वैल्यू अलग है, जो भी उस टाइम जिस भी चीज़ की प्रोडक्शन हुआ करती होगी। दूध के बदले कपड़े एक्सचेंज कर दो तो कितने कपड़े, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम थी कि मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी। कॉमन एक वैल्यू नहीं था, सबके लिए अलग अलग वैल्यू, सबके लिए अलग मेजरमेंट था, राइट। थर्ड है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब सीधी सी बात है भाई, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी हमें साल भर चलाना है, हमें अपना जीवन साल भर चलाना है ना। खेती भी जो होती है, हमने क्या देखा है कि गेहूँ एक सीज़न में होता है, चावल भी एक सीज़न में ही होता है, राइट। हर एक चीज़ एक सीज़न में होती है, कुछ सब्जियाँ भी एक सीज़न में ही उगती हैं, लेकिन हमें खाना तो साल भर है, जीना तो साल भर है, तो उससे स्टोर करके कैसे रखा जाए। और गुड्स भी 2 तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो होता है पेरिशेबल
ठीक है, पेरिशेबल PRI, और एक होता है हम कह सकते हैं ड्यूरेबल। ठीक है, पेरिशेबल क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी जल्दी मतलब कुछ दिन तक ही रह सकते हैं। जैसे दूध है, हम दूध को कितना भी स्टोर करके रखें वो कुछ दिन तक ही रह सकता है। आपने अक्सर देखा होगा हम दूध आज ही लाते हैं और आज ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या मैक्सिमम कल तक चलता है, और वो भी उसे बार बार गर्म करना पड़ता है हमें, राइट ना, बार बार गर्म करके उसको ताज़ा रखने की कोशिश करनी पड़ती है। आज तो चलो हमारे पास फ्रिज भी है, लेकिन उसमें भी हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, राइट। सब्जियां हो गई, हम बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। अब फ्रिज भी रख लो तो भी कुछ टाइम तक ही वो एक्सटेंड कर सकता है। वो 1 साल 2 साल तक हम टमाटर ला के रख दिए और टमाटर 1-2 साल तक चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो 1-2 दिन में 3 दिन में हमें ख़त्म ही करना है। लेकिन उस टाइम के बारे में सोचो जब बार्टर सिस्टम था, तो कि कोई टमाटर एक्सचेंज में ले रहा है तो कितना लेगा, या एक्सचेंज में नहीं, खुद भी उगा रहा है तो मतलब कितना स्टोर करके रख पाएगा वो। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो चाहे वो पेरिशेबल हो या ड्यूरेबल गुड्स हो, दोनों ही। ड्यूरेबल गुड्स के लिए चलो मान लिया कि भाई ड्यूरेबल गुड्स जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, फर्नीचर हो गया, राइट, और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे लोहा हो गया, लोहे की कोई चीज़ है तो लंबे समय तक चलेगी, राइट। लेकिन कुछ लोगों के पास उसको रखने की जगह नहीं थी। स्टोरेज इशू भी होगा ना, स्टोरेज की तो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। तो ये दिक्कत ही थी किसमें, पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स में, या गुड्स में हम कह सकते हैं। वही स्टोरेज की दिक्कत थी कि कब से कब तक रखा जाए। आज अगर हम देखें तो हमें कोई चीज़ इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास क्या है, पैसा है। पैसे जैसी एक चीज़ है जिससे हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसी पैसे से हम जब भी चीज़ हो चीज़ हम खरीद। आज एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हम महीने भर का राशन लेके चलते हैं कि महीने भर का सिस्टम है, और हम इतना महीने मतलब 1 महीने के लिए इतना गेहूँ लगने वाला है, इतना चावल लगने वाले, इतने दाल लगने वाली है। सब्जियां हम हर 2-3 दिन में मार्केट से जाके लेके आते हैं, हर जगह बाजार है। तो बहुत इजी है, साल भर के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ महीने भर के लिए। और कुछ लोग तो डेली सब्जी लेके आते हैं और डेली बनाते हैं, डेली वो कंज्यूम करते हैं। चावल गेहूँ दाल हम जनरली 15 दिन या 1 महीने के लिए लाते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत लोग नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा में महीने में पगार होती है, वही 15-15 दिन में पगार होती है, तो शायद 15-15 दिन का सिस्टम होता है, राइट। तो तीसरी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, स्टोरेज की इशू थी। चौथी प्रॉब्लम, इनडिविजिबल ऑफ सर्टेन गुड्स। यानी कि यहाँ पे इस वर्ड को अगर एक्सप्लेन करूँ तो हम किसी गुड्स को कुछ गुड्स ऐसे थे बार्टर सिस्टम में कि हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल में कि कोई ए पर्सन है, उसके पास एक बकरी है, गोटी बोलते शायद, और बी एक दूसरा पर्सन है जिसके पास चावल है। चावल की एक बोरी है, मान लेते हैं 50 किलो की एक बोरी है चावल की। अब दोनों ही एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास बकरी है वो सिर्फ 50 किलो चावल नहीं चाहिए उसको सिर्फ 25 किलो चाहिए। जो बकरी वाला इंसान है उसको सिर्फ 25 किलो चाहिए। यानी इस दोनों की बराबरी क्या है कि एक बकरी पे 50 किलो चाहिए। यहाँ पे मेजरमेंट क्या है कि एक बकरी अगर कोई एक्सचेंज में देता है तो उसे 50 किलो चावल मिलेगा, लेकिन वो चाहता है सिर्फ 25 किलो। अब बकरी तो आधा नहीं कर सकता ना बकरी आधा कर सकते हैं क्या? गोट जो जानवर है उसे आधा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना कि आधा तू ले ले आधा किसी और को बेच दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ये एक इशू थी, वही था इनडिविजिबल ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते थे, उसके कई भाग नहीं कर सकते थे, वो पूरे के पूरे ही एक साथ जाएंगे, या एक साथ ही खरीदे जाएंगे, एक साथ ही बेचे जाएंगे। एक्सचेंज मतलब होंगे एक साथ ही होंगे, राइट। तो ये भी एक इशू था। आई होप समझ गए। लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। जैसे आज हम डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि पैसे को धीरे धीरे वापस करना, या पैसे को वापस करना एक नॉर्मल भाषा में। और कॉमन भाषा में कहूँ तो मान लो आपने लोन ले लिया है। आज हम क्या करते हैं, किसी से उधार पैसा लिए तो हम उसे 1 साल बाद, महीने बाद, जो भी हमने डिसाइड किया उसके बाद उसको पैसा दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हमारे पास पैसे जैसी चीज़ है, पैसा लिया और पैसा दे दिया, ठीक ना। लेकिन उस टाइम क्या दिक्कत होती थी कि अगर कोई उधार में कोई सामान लेता था, मान लो मैंने किसी से एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम में आज से 4000-5000 साल पहले जब भी ये चलता था, मैंने एक टेबल ले लिया लकड़ी का किसी से उधार में, और 1 साल तो ज़्यादा हो गया, चलो 2-3 महीने में भी मैं वो टेबल अगर वापस करता हूँ
तो टेबल उसी कंडीशन में वापस नहीं हो सकता। बात समझने की कोशिश करो। उस टाइम के गुड्स के हिसाब से सोचो। अगर मैंने किसी से टेबल लिया है, राइट, कोई एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी से टेबल लिया है, वो कहा है कि 2 महीने तक हमारे यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो वो टेबल उसी कंडीशन में उसको वापस नहीं कर सकता। वो कर सकता है क्या? या ए ने जानवर उधार लिया है बी से, तो जानवर को उसी कंडीशन में वापस नहीं कर सकता है। अगर कुछ महीने बाद या साल भर बाद वापस करता है तो जानवर 1 साल बूढ़ा हो चुका है, वो सेम कंडीशन में नहीं है। लेकिन अगर आज हम देखें तो पैसा हम 1,000 रुपये पहले, 1,000 तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, मान लो बिजनेस के हिसाब से भी सोच लो, 1 करोड़ किसी से लिया या बैंक से लिया, तो हम साल भर बाद ब्याज के साथ 1 करोड़ या उसका जो भी ब्याज होता है एक्स्ट्रा हम मिला के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई जूना पुराना फट गया नया हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है, ख़राब हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जब हम प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे या प्रोडक्ट उधार लेते थे, जो भी प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, बकरी गाय, मतलब कोई जानवर हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वापस उसी कंडीशन में उसे वापस नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ समय बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती थी। जानवर हुआ तो या तो उसकी उम्र ज़्यादा हो गई या वो बेकार हो गया। कोई सामान, टेबल, चेयर, खाट, मतलब बेड वगैरह या कुछ भी जो लकड़ी के होते थे, वो उसी कंडीशन में वापस नहीं किए जा सकते थे। अगर मैंने कोई बैलगाड़ी ली अपने काम के लिए कि मेरे को एक जगह सामान एक जगह करना है, कुछ महीनों तक काम करने हैं, तो बैलगाड़ी उसी कंडीशन में वापस नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो पुरानी हो जाएगी, जूनी हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से मनी का इवैल्यूएशन हुआ या रिवॉल्यूशन हुआ हम कह सकते हैं, यानी पैसा अस्तित्व में आया। सीधी सी बात है, कॉमन एक फिलॉसफी है कि प्रॉब्लम से ही सोल्यूशन निकाला जाता है। वो हिंदी में एक कहावत है ना, क्या तो कि भी ध्यान नहीं आ रहा, कि जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तभी उसके सोल्यूशन ढूंढा जाता है। जैसे कोरोना आया तो कोरोना के बाद ही हमने वैक्सीन ढूंढना स्टार्ट किया, कि हमने पहले वैक्सीन ढूंढ ली फिर कोरोना आया, ऐसा नहीं है ना। वो ऐसा कोई कहावत है, आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, शायद ऐसा कोई थॉट है। यानी ज़रूरत पड़ती है तभी हम कोई नई चीज़ करते हैं। तो बार्टर सिस्टम में ये सारे प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से ही हमने मनी जैसी चीज़ें क्रिएट की। और मनी के भी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग रिवोल्यूशंस हैं। पहले सोने और चांदी के सिक्के चले, फिर उसके बाद मेटल के बाद फिर चेंज हुए, फिर उस पर छापा, मतलब बोलते हैं ना वो, जैसे आज 1-2 रुपये लिखे होते उस तरह से चालू हुए, फिर धीरे धीरे तो बढ़ते गए, राइट। और आज हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तक हमारे पास आ चुका है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान एक्सचेंज करना जब बहुत पहले होता था, तो ये हो गया बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई? पहले प्रॉब्लम थी कि एक जैसी इच्छाएं लोगों की नहीं होती थी, मुझे जो चाहिए उसके पास नहीं है, उसे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, ये दिक्कतें हो जाती थी। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सामान की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये हम डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कितनी चीज़ों के बदले कौन सी चीज़ एक्सचेंज की जाए, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है जिसमें एक्सचेंज कर रहे हैं हम। सामान को रखने की दिक्कत थी, अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो स्टोरेज की दिक्कत थी, और रखने की दिक्कत ये भी थी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आज भी हैं, सब्जी हैं, फल हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो उनको कितने टाइम तक स्टोर करके रखोगे। इंडिविजिबल ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स थे जिसे हम तोड़ और बांट नहीं सकते थे, उसे एक ही साथ बेच सकते थे या एक ही साथ खरीद सकते थे, राइट। तो ये दिक्कत थी। प्रॉब्लम मेकिंग डिफर्ड पेमेंट, किसी वस्तु को हमने उधार में लिया तो उस वस्तु को वैसे ही वापस करने में दिक्कत था, क्योंकि कुछ समय बाद वो वस्तु या तो ख़राब हो जाती थी या तो जूनी हो जाती थी, पुरानी हो जाती थी, राइट। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स थी। अगले वीडियो में हम मनी और मनी के इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे कि मनी कैसे आया अस्तित्व में और मनी किस तरह से आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में चल रहे हैं। उससे भी आगे निकल चुके हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मनी तक आ चुकी है, तो हम वहाँ तक समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।